नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और आज का मेरा वीडियो है राजयोग मेडिटेशन कोर्स डे 4। आज हम जानेंगे शिव और शंकर में क्या अंतर है तथा मनुष्य ने कौन सी एक महान भूल की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शिव और शंकर में क्या अंतर है। शंकर भगवान शिव परमात्मा की रचना है। वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं, उनका अपना सूक्ष्म शरीर होता है और वो इस सृष्टि के विनाश का कार्य करते हैं। उनके लिए हम शंकर देवताय नमः कहते हैं। अब हम जानते हैं शिव परमात्मा के बारे में। शिव परमात्मा को अपना कोई भी शरीर नहीं रहता है। शिव परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मतलब एक लाइट की तरह है, प्रकाश है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीन देवताओं के रचयिता भी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा शिव परमात्मा इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। सभी मनुष्यों को सुख दुख के चक्र से छुड़ाकर जीवन मुक्ति देने का कार्य शिव परमात्मा द्वारा की जाती है। अब हम जानेंगे कि मनुष्य ने कौन सी महान भूल की है। कितने आश्चर्य की बात है, जिस परमात्मा को हम पतित पावन कहते हैं, अपना माता पिता कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, उसी परमात्मा को हम सर्वव्यापक कह के उसका अपमान भी कर देते हैं। अगर परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापक है, तो हम किसे पुकारते हैं? अगर परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापक है, तो उसे अवतार लेने की जरूरत क्या है? लेकिन भगवत गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब जब पापाचार अति हो जाएगा तो सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए उसे आना पड़ेगा। लेकिन हम उसे कण कण में और हर जगह व्यापक है, हर जगह बसता है, ऐसा कहकर उसकी ग्लानि कर देते हैं, जबकि वह परमात्मा हमें सुख दुख के चक्र से छुड़ाकर जीवन मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो उस परमात्मा को सर्वव्यापक कहना और उसकी ग्लानि करना, इस भूल को हमें सुधारना है। अगर मनुष्यों में परमात्मा होता तो मनुष्य जैसी कृति करता है, गालियां देता है, झगड़ा करते हैं, खून खराबा करते हैं, ऐसी एक्टिविटी क्या मनुष्य करते अगर उसमें सचमुच परमात्मा होता? अगर प्रकृति में परमात्मा होता तो प्रकृति तो बाढ़ लाती है, भूकंप लाती है, मतलब प्रकृति में भी परमात्मा नहीं है। पोथी या धर्म ग्रंथों में परमात्मा होता तो पोथियां और धर्म ग्रंथ तो मनुष्य कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य का पतन ही हुआ है। इसके अलावा हम अगर ऐसा कहेंगे कि प्राणियों में परमात्मा होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मगरमच्छ, सांप, तो मगरमच्छ तो दूसरों प्राणियों को खा जाता है, सांप तो जहरीले होते हैं, काट लेते हैं, और सुअर तो कितना गंदगी में रहता है। तो हम क्या कहेंगे? परमात्मा गंदगी में रहता है? परमात्मा के बारे में ऐसा कहना, सोचना भी परमात्मा की कितनी ग्लानि करनी है। मतलब इन किसी में भी परमात्मा नहीं होती है। ये हमारी भूल होती है कि हम परमात्मा को सर्वव्यापक कह देते हैं। और अब हम जानेंगे मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष कैसा होता है। परमात्मा ने बताया है कि मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष उल्टा होता है। मतलब उसका जो तना है और जड़ें हैं वो ऊपर होती है और सबसे पहले शिव परमात्मा बसते हैं, उसके बाद ब्रह्मा और सरस्वती का स्थान है, और जब
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शिव परमात्मा अवतरित होते हैं तो उस ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना की जाती है। सतयुग का पहला राजा होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और राधा का नाम उनका राज्याभिषेक होने के बाद बदला जाता है तो उनका नाम रखा जाता है लक्ष्मी और नारायण। मतलब सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता में राम और सीता का राज्य था। और त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में सभी आत्माएं परम धाम से उतरती है और सभी धर्म अपने अपने समय पर प्रकट होते हैं और इस मनुष्य का जो वृक्ष है जिसे हम कल्प वृक्ष कहते हैं उसका बहुत विस्तार हो जाता है। और अब तक कलयुग के अंत में देखिए हम मनुष्यों की संख्या कितनी बढ़ गई है। मतलब हम मनुष्यों का कल्प वृक्ष कितना बढ़ गया है। शिव परमात्मा संगम युग में ब्रह्मा तन में आकर जो ज्ञान देते हैं उसी से सतयुग की स्थापना होती है। संगम युग का भी बड़ा भारी महत्व है। संगम युग क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि अभी कलयुग की रात शुरू है और सवेरा होने वाला है, मतलब सूर्य उदय होने वाला है। कलयुग की रात अभी पूर्ण हो रही है और सतयुग का उजाला आने वाला है। सतयुग का सूर्य अभी आने वाला है। इसका बीच का जो समय होता है उसे संगम युग कहा जाता है। इसी संगम युग में परमात्मा आते हैं और हमें उनसे शक्तियाँ लेकर सतयुग के ओर बढ़ना होता है। इसी संगम युग में परमात्मा हमें जीवन मुक्ति के ओर ले जाता है। इस युग को पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। संगम युग की महिमा भी बड़ी भारी है। तो ये है मेरा आज का वीडियो और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। इसके बाद मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी और ये वीडियो कल सवेरे तक बनने के बाद आपके लिए देखने के लिए लोड हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को 5 ग्रुप में शेयर करिए और लाइक करिए। ओम शांति।